अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या रसूल अल्लाह, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या हबीब अल्लाह। अज़ीज़ तालिबात अस्सलामु अलैकुम। सेकंड ईयर इस्लामियत इलेक्टिव में हमने रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अहादीस मुबारका स्टार्ट करनी है। उससे पहले हम तारफ़ हदीस वाला चैप्टर डिस्कस कर रहे हैं। पिछले लेक्चर में हमने ये डिस्कस किया था कि हदीस जो है उसका मानी मफ़हूम क्या है। अगला जो हमारा आज का है लेक्चर, उसमें हम देखेंगे कि हदीस की ज़रूरत क्या है, अहमियत क्या है, उसकी वैल्यू क्या है। या फिर अगर 2-3 टाइटल से ये सवाल आ जाता है, फॉर एग्ज़ाम्पल हदीस की दीनी हैसियत, हदीस की शरई हैसियत, हदीस की ज़रूरत व अहमियत, या फिर एक वर्ड जो है वो टर्म यूज़ की जाती है हुज्जियत हदीस। अब जो हुज्जियत हदीस है ये क्या है, यानी हदीस की ज़रूरत और अहमियत पर हमने दलाइल देनी है। वाई, क्यों हमारे लिए हदीस जो है वो उसका मानना, उस पर अमल करना ज़रूरी है। तो उसमें ख़ुद अल्लाह ताला की कुरानी आयात इस सिलसिले में हमारी रहनुमाई करती हैं। फिर उसके बाद रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात उसके हवाले से हमारी रहनुमाई करती है। तो दीनी हैसियत में जब हम देखेंगे कुरान पाक, तो उसमें नबी जो है हमेशा वाजिबुल अताअत होते हैं, क्योंकि अल्लाह ताला ने उम्मत के लिए इन्हें रोल मॉडल बनाया होता है। अंबिया की परवरिश, तरबियत, देखभाल बराह रास्त अल्लाह की निगरानी में होती है। वो मासूम होते हैं, इनका किरदार बेदाग होता है, उम्मत के लिए नमूना तकलीद होते हैं। कुरान मजीद में अल्लाह ताला ने सूरह हश्र की आयत नंबर 7 में इरशाद फरमाया, वमा अताकुम रसूलु फख्सूहा, जो कुछ तुम्हें रसूल दे दें वो ले लो। वमा नहाकुम, जिस चीज़ से तुम्हें अन्हो मना करे, फ़अंतहू, पस उससे रुक जाओ। सूरह निसा में कहा, मन यतीउर रसूला फ़क़द अता अल्लाह, जिसने रसूल की अताअत की इसने गोया अल्लाह की अताअत की। सूरह अहज़ाब में अल्लाह ताला ने फरमाया, वमन यतीउल्लाह व रसूलहू फ़क़द फ़ाज़ा फ़ौज़न अज़ीमन, यानी जिसने अल्लाह और उसके रसूल की अताअत की इसने बड़ी ही फ़ौज़न अज़ीम यानी बड़ी कामयाबी, बड़ी मुराद पाई। सूरह निसा में कहा, आतिउल्लाह व आतिर रसूल, तुम अल्लाह की अताअत करो और उसके रसूल की अताअत करो। सूरह निसा में ही है, वमा अरसलनाका मिन रसूलिन इल्ला लियुतिअ बिइज़्निल्लाह, जो कुछ भी रसूल हमने तुम्हारी तरफ भेजे इसलिए कि अल्लाह के हुक्म से उसकी अताअत की जाए। अब जब हमने देखना है कुरान के बाद जब हदीस मुबारका जो है वो हमारे लिए क्या हैसियत रखती है, तो हदीस चूँकि कुरान की तशरीह व तफसीर है, हदीस के बगैर कलाम रब्बानी की तफ़हीम, इस पर अमल मुमकिन ही नहीं। कुरानी अहकाम की तफसील नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इरशादात से ही मिलेगी। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ख़ुद इन अहकामात को अमली जामिया पहनाया और फिर उनकी सूरत हमें दिखाई। मसलन नमाज के बारे में जब हम देखें तो कहा, सल्लू कमा रायतमूनी उसल्ली, तुम नमाज ऐसे पढ़ो जिस तरह मुझे नमाज पढ़ते हुए देखते हो। लिहाजा सलावात, नमाज की अदायगी में जिस कदर तफसीलात दरकार हैं वो सब की सब हमें अहादीस नबवी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में मिलती हैं। सोम, ज़कात और हज के अहकामात व ज़रूरी मसाइल की तमाम तर तफसीलात, तशरीहात अहादीस मुबारका से ही हमें मिलेंगी। अशिया की हिल्लत व हुर्मत व ताज़ीरात, सूद, तहारत, पाकीज़गी, दीगर अहकामात की तशरीह तफसील का पता भी हमें अहादीस से ही मिलता है। हदीस का तीसरा माखज़ जो है वो है कुरान, कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ख़ुद कुरान जो है उसको बतौर माखज़ करार दिया। हदीस से माज़ बिन जबल वाली मशहूर और मारूफ़ हदीस है, जिसमें उनको यमन का गवर्नर बनाकर भेजते हुए आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा, ए माज़, तुम लोगों के दरमियान फ़ैसला किस तरह करोगे, उनके मामलात कैसे हल करोगे। तो आपने फरमाया, अगर कुरान मजीद में इसका हल मिल गया तो ठीक, कहा अगर कुरान में ना मिले तो क्या करोगे। कहा मैं हदीस की तरफ रुजू करूँगा। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अगर उसमें भी ना मिला तो कहा कि मैं
اپنی پوری کوشش کروں گا کہ میں اپنی رائے سے اس کو قرآن اور سنت جو ہے اس کے موافق فیصلہ دینے کی کوشش کروں۔ تو آج کے قانون کا جو بڑا ماخذ ہے وہ ہمارے لیے حدیث بھی ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بار بار اپنی سنت پر، اپنی حدیث پر عمل کرنے کی ترغیب فرمائی۔ حجۃ الوداع کے موقع پر فرمایا، میں تمہارے درمیان 2 چیزیں چھوڑ کے جا رہا ہوں، جب تک ان پر قائم رہوگے گمراہ نہ ہوگے۔ وہ کون سی 2 چیزیں ہیں؟ ایک قرآن ہے اور دوسری سنت ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میری تمام امت جنت میں جائے گی سوائے اس کے جو انکار کرے۔ صحابہ نے عرض کیا، انکار کرنے والے کون ہیں؟ فرمایا، وہ جو اللہ اور اس کے رسول کی نافرمانی کرتے ہیں۔ پھر وہی بار بار جو کہ جس نے میری اطاعت کی اس نے اللہ کی اطاعت کی۔ اس معاملے میں ہم دیکھتے ہیں صحابہ اکرام کا ریئیکشن جو ہے وہ انتہائی شاندار تھا۔ آپ کی ہر ایک سنت پر اس کو محبت میں اپلائی کرتے ہوئے پھلنے کا چرن بنا لیا تھا، خدا کی خوشنودی کے لیے کہ آپ اللہ تعالیٰ نے فرمایا، قُلْ إِن كُنتُمْ تُحِبُّونَ اللَّهَ، تم اگر چاہے نبی تم کہہ دو اگر تم اللہ سے محبت رکھتے ہو، فَاتَّبِعُونِی، پس میری اتباع کرو، يُحِبُّكُمُ اللَّهُ، اللہ جو ہے وہ تم سے حب یعنی محبت رکھے گا۔ حدیث کو وحی خفی بھی کہا گیا۔ خود قرآن ہمیں بتاتا ہے، وَمَا يَنطِقُ عَنِ الْهَوَىٰ إِلَّا هُوَ وَحْيٌ يُوحَىٰ، کہ میں اپنی طرف سے کچھ نہیں کہتا، جو کچھ بھی کہتا ہے میرا یہ پیغمبر ہے۔ اب اس کے بعد جب ہم نے دیکھتے ہیں جو حدیث ہے وہ ہمارے اگر ہم اس پر عمل کرتے ہیں تو ہمارے لیے اتحاد اور اتفاق کا باعث بنے گی۔ اس معاملے میں فقہاء اکرام جو ہیں اگر ہم ان کے اقوال دیکھیں، فار ایگزامپل امام ابو حنیفہ کہتے ہیں، میرے قول کو حدیث نبوی اور قول صحابہ کی موجودگی میں ترک کر دو۔ جو بات کہتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے منقول ہے وہ بصر چشم قبول ہے۔ امام مالک سے منقول ہے، میں ایک انسان ہوں، یوں مجھ سے خطائی ہو سکتی ہے۔ اس میں کہا کہ میں ایک انسان ہوں، میں غلط بھی ہو سکتا ہوں، میں صحیح بھی ہو سکتا ہوں، دونوں قسم کے فتوے دے سکتا ہوں، میرے رائے میں غور کرو، اگر اس کو کتاب اللہ کے مطابق پاؤ گے تو ایکسیپٹ کر لو، نہیں تو اس کو رد کر دو۔ امام شافعی، امام احمد بن حنبل اور باقی ائمہ سے بھی ہم دیکھتے ہیں اسی طرح کے اقوال جو ہیں وہ منقول ہیں۔